हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसएलवी डिफेंस वॉरियर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। क्या हालचाल है आप सभी के? उम्मीद करूंगा सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी जो तैयारी है उसे आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया था, जिस वीडियो में हमने ये बात की थी कि सीडीएस एग्जाम होता क्या है, सीडीएस एग्जाम के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मिलती हैं, सीडीएस एग्जाम के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपकी एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। उस वीडियो में हमने ये सारी बातें समझी, आप सबने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीडीएस एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमारे सीडीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, मैथ कहां पूछी जाती है कहां नहीं पूछी जाती, इंग्लिश कहां आती है कहां नहीं आती, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने वाला, बट इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बहुत इंफॉर्मेटिव बात जो है वो बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज दैट इज सीडीएस, जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों को ज्वाइन कर सकते हो। आपको यह बात मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता रखी थी। अब आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीडीएस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। सीडीएस के एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम मोड होता है दोस्तों, वो आपका ऑफलाइन होता है। ये पेपर आपका ऑनलाइन नहीं होता है, पेपर पेन मोड पे होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। एक क्वेश्चन, 4 विकल्प होंगे और गिवन 4 ऑप्शंस में से आपको एक जो राइट ऑप्शन है वो टिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कि कितने सेक्शन होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो जब आप बात करोगे आईएमए की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, जब आप बात करोगे आईएनए की यानी इंडियन नवल एकेडमी जिसको आप नेवी कहते हो, और जब आप बात करोगे एएफए की जिसको आप एयरफोर्स एकेडमी कहते हो, इनमें दोस्तों आपके 3 सेक्शन होते हैं। वो 3 सेक्शन कौन कौन से हैं इसकी भी बात अभी हम करेंगे, बट अभी के लिए आप केवल ये जानो कि यहां पे टोटल आपके 3 सेक्शन होते हैं। दोस्तों, जो आपका ओटीए का एग्जाम होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला, इसमें आपके टोटल 2 सेक्शन होते हैं। अब यहां पे 3 सेक्शन कौन कौन से हैं, यहां पे 2 सेक्शन कौन कौन से हैं, उसकी बात अभी हम अगली स्लाइड पे करने वाले हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन पेपर की लैंग्वेज की बात करूं तो 2 लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलता है, पैन इंडिया, हिंदी और इंग्लिश। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे रीजनल लैंग्वेज भी दी जाती है, बट ये ऐसा एग्जाम है जहां पे पैन इंडिया लेवल पे आपका एग्जाम होगा और इस एग्जाम में आपको एग्जाम पेपर की जो लैंग्वेज है वो केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगी। हिंदी में भी पेपर होगा, इंग्लिश में भी पेपर होगा। अगर मैं बात करूं कि टेस्ट की ड्यूरेशन क्या होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे हर एक सेक्शन के लिए आपको 2 घंटे या फिर कह सकते हो 120 मिनट दिए जाते हैं। और ये हर एक सेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। यहां पे ऐसा नहीं है कि आप आईएमए का एग्जाम देने गए और वहां पे 3 सेक्शन है, मैथ भी है, जीके भी है, इंग्लिश भी है और 2 घंटे में आपको सब करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 आवर्स फॉर ईच सेक्शन या फिर आप कह सकते हो 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट आपको यहां पे प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों, टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो टोटल मार्क्स में आपका इंडियन नवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये आपके 3 ऐसी सर्विसेज हैं जहां पे आपके 300 नंबर का पेपर होगा। और अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करोगे तो यहां पे जो आपका एग्जाम है वो दोस्तों आपके 200 नंबर का होगा। यानी कि आईएनए, एएफए और आईएमए में पेपर जो है टोटल मार्क्स 300 नंबर का पेपर होगा। और जब आप ओटीए के लिए जाओगे तो ओटीए में आपका जो पेपर है वो 200 नंबर के लिए होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जिसके आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उन 4 में से कोई एक आपका सही होगा, उसी को टिक करके आपको ओएमआर सीट पे गोला काला करना होगा। दोस्तों, एग्जाम मोड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये आपका ऑफलाइन होता है। तो ये आपके सीडीएस का एग्जाम पैटर्न है।
ठीक है सर, ये बात मैंने जान ली। देखो एलिजिबिलिटी आपको मैं ऑलरेडी इसके पहले भी बता चुका हूं कि एलिजिबिलिटी आपकी आईएमए के लिए क्या होनी चाहिए, आईएनए के लिए क्या होनी चाहिए और एयरफोर्स के लिए क्या होनी चाहिए। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को एक बार देखिए, मैं पिन कर दूंगा उस वीडियो को इसी वीडियो के साथ, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो पहले तो अपना एक टारगेट सेट कर लो दैट कि कौन सा सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। आप आईएमए के लिए एलिजिबल हो या आईएनए के लिए एलिजिबल हो या एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हो या फिर आप ओटीई के लिए जाना चाहते हो। फीमेल जितने भी गर्ल्स हैं, ओटीई इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओटीई में आप जा सकते हो आसानी से। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम पैटर्न तो सर हमने जान लिया कि 2-2 घंटे हमको हर एक सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। 300 नंबर का हमारा आईएनए, एएफए और आईएमए का एग्जाम होगा, 200 नंबर का हमारा ओटीई का एग्जाम होगा। बट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसके सिलेबस और उसके एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। वो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, वो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो यहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, यह जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये तो बताऊंगा ही। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीडीएस के एग्जाम पैटर्न की मार्किंग स्कीम क्या है। दोस्तों ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेपर जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि यहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब यहां पे अगर हम मार्किंग की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग जो है वो अप्लीकेबल होती है और यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग इज अप्लीकेबल फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर टू वन क्वेश्चन। देखो, एक तो आपने अगर आंसर गलत कर दिया, अगर आपने आंसर गलत कर दिया तब तो नेगेटिव मार्किंग है ही। और मान लो कोई एक पहला नंबर क्वेश्चन था जिसके 4 गोले हैं, आपने इसके मल्टीपल आंसर दे दिए, आपने डी को भी काला कर दिया, आपने ए को भी काला कर दिया। अब आप इस एक क्वेश्चन के 2 आंसर बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि ये इग्नोर हो जाएगा, इसको आयोग रॉन्ग कंसीडर करेगा और जब वो रॉन्ग कंसीडर करेगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप मल्टीपल आंसर दे रहे हो या फिर आप अगर रॉन्ग आंसर दे रहे हो तो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, यहां पे नेगेटिव मार्किंग आपकी अप्लीकेबल है। हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए साफ साफ लिखा हुआ है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर, हर एक गलत आंसर के लिए या फिर मल्टीपल आंसर के लिए। और कितने क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर करते हो या मल्टीपल आंसर करते हो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.33 मार्क जो है वो आपके डिडक्ट होंगे। इसको आप सिंपल वे में ऐसे कर सकते हो कि मान लो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने गलत कर दिए, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने गलत कर दिए और एक क्वेश्चन आपका ऐसा था जो आपका राइट था, जो आपका सही था। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन गलत करने पे जो एक सही वाला है ये भी आपका क्या होगा, बेकार होगा। अगर आपने 3 क्वेश्चन के गलत आंसर दिए तो जो एक सही भी करके आए हो उसका भी काम खत्म हो जाएगा, उसका भी सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। तो यहां पे 1/3 की दोस्तों क्या है, नेगेटिव मार्किंग है और लिखा हुआ है नो मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर नहीं दिया, जिसको आपने स्किप किया है, तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे बहुत लोगों का ये क्रॉस क्वेश्चन होता है, सर वो क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट ही ना करें, हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया, क्या तब भी नेगेटिव मार्किंग होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व करते हो तो भी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, इजीली आपको उसका कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई नंबर उसका डिडक्ट किया जाएगा। कोई आंसर स्किप कर दिया, ना नंबर मिलेगा ना कोई नंबर कटेगा। नंबर मिलेगा जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और नंबर कटेगा कब, जब आपने अटेम्प्ट करने के बाद क्या की है, गलती की है, इनकरेक्ट आपने किया है। आगे चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको सीडीएस की मार्किंग स्कीम के साथ साथ सब्जेक्टिव नॉलेज देने जा रहा हूं, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको मैं 2 अलग अलग सेक्शन में मैंने इस पूरे कह सकते हो कॉन्सेप्ट को, पूरी बात को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी जो मैं आपको मार्किंग स्कीम और एग्जाम पैटर्न दिखाने जा रहा हूं वो है दोस्तों आपके आईएमए, आईएनए और एएफए का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी,
इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी। जब आप इन तीनों के लिए जाते हो तो आपके एग्जाम में आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, जिसमें एक सेक्शन आपका रहता है इंग्लिश का, एक सेक्शन आपका रहता है दोस्तों जीके का, और एक सेक्शन जो है वो आपका रहता है मैथमेटिक्स का। एक सेक्शन जो है वो आपका मैथमेटिक्स का रहता है। तो इंग्लिश मिलती है, जीके मिलता है और मैथमेटिक्स मिलता है। इंग्लिश के दोस्तों आपको यहां पे 100 क्वेश्चन मिलते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो 100 नंबर की इंग्लिश, 100 नंबर की जीके और 100 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा कि चाहे आईएमए की बात कर लो या आईएनए की बात कर लो या एयरफोर्स एकेडमी की बात कर लो, टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो कितने नंबर का बताया था? 300 नंबर का। तो अगर टोटल एग्जाम आपका 300 नंबर का होता है तो एक्चुअली दोस्तों यहां पे 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, जीके और इसके अलावा मैथमेटिक्स, जिसको आप मैथ्स बोलते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश के आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर जीके की बात करोगे, जीके के भी आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। और अगर आप मैथ्स की बात करोगे तो मैथ्स के भी आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, तो मैथ्स से 100 नंबर बनेंगे, जीके से 100 नंबर बनेंगे और इंग्लिश से 100 नंबर बनेंगे। तब जाके टोटल पेपर जो है वो कितने का बन पाता है? टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का बन पाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि हमारा जो आईएमए का एग्जाम है, आईएनए का जो एग्जाम है और एएफए का जो एग्जाम है, इन तीनों एग्जाम्स में मेरे प्यारे दोस्तों आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, इंग्लिश मिलेगा, जीके मिलेगी, मैथमेटिक्स मिलेगी और सबके 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल पेपर जो यहां से आपका तैयार होता है वो 300 नंबर का तैयार होता है। अब निगेटिव मार्किंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा और इनकरेक्ट आंसर के लिए, तीनों में बराबर है, करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.33 मार्क्स जो है वो आपके क्या होंगे? डिडक्ट हो जाएंगे। अब जब मैं बात करूंगा ओटीए की, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, तो दोस्तों ओटीए में आपकी मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती। सर मजाक कर रहे हो? आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। जो आपका ओटीए का एग्जाम होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए के एग्जाम में आपको केवल और केवल 2 ही सेक्शन देखने को मिलते हैं, एक इंग्लिश का और दूसरा जीके का। केवल और केवल 2 आंसर, एक मिलता है आपको इंग्लिश का और एक मिलता है आपको जीके का। जब आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का एग्जाम देने जाओगे तो ये पेपर आपके टोटल 200 नंबर का होता है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। तो हो सकता है तभी आपके मन में ये बात आ गई हो, अच्छा सर अब समझ में आया कि टोटल 200 नंबर का ये पेपर होता है। अब समझ में आया क्यों 200 नंबर का होता है, क्योंकि यहां मैथ नहीं पूछी जाती, यहां 100 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है और 100 नंबर की आपकी जीके आती है। जब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा तो यहां ऐसा नहीं है कि कुछ भी बात अलग है। इंग्लिश में भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके की बात करेंगे तो यहां पे भी आपके 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 100 नंबर आपके जीएस वाले सेक्शन के भी हैं, 100 नंबर आपके इंग्लिश वाले सेक्शन के भी हैं और साथ ही साथ अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो वो भी दोनों जगह से क्या है? बराबर है। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एवरी करेक्ट आंसर 1 नंबर आपको मिलेगा, तो 100 नंबर यहां से बनेंगे। 100 नंबर आपके बनेंगे जीके वाले सेक्शन से, तभी जाके टोटल कितना बन पाता है? टोटल आपका 200 नंबर का पेपर बन पाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, निगेटिव मार्किंग जैसे आपकी आईएमए, आईएनए और एएफए की थी, सेम एज ओटीए की भी है। यहां पे भी आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो पॉइंट की 3 रखी गई है, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो उसके बदले 0.33 नंबर का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये इंग्लिश के लिए और जीके के लिए, दोनों के लिए क्या है? सेम है। अब जब आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करोगे ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीजें क्लियरली उन्होंने बता रखी हैं। तो ये बात तो सर हमने जान ली। हमारे लिए अगर हम सीडीएस में अपनी एक कोई वैकेंसी, मतलब अपनी कोई एक जगह बनाना चाहते हैं, चाहे वो आईएमए में हो या आईएनए में हो या एएफए में हो या ओटीए में हो, तो हमने ये जान लिया कि मैं किसके लिए एलिजिबल हूं, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हमने ये जान लिया एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमारे यहां पूछे जाते हैं, ओटीए में क्या आता है, आईएमए में क्या आता है, आईएनए में क्या आता है, एएफए में क्या आता है, ये सारी चीजें हमने क्या की? डिस्कस कर ली।
अब अगली जो बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप वेबसाइट को चेक करोगे तो वेबसाइट पे आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली मेंशन करके बताई गई हैं। फिर भी यहां पे मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि पर्टिकुलर कितना कितना टाइम मिलता है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और उसका वेटेज कितना है। दोस्तों, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर एयरफोर्स एकेडमी या फिर इंडियन नवल एकेडमी के लिए जा रहे हो तो यहां पे जो जनरल नॉलेज है उसके लिए आपको कंबाइंड 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे का टाइम आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए दिया जाएगा और 2 घंटे का जो टाइम है वो आपको इंग्लिश के लिए दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपका ये भी मैं बता चुका हूं 100 नंबर की जीके, 100 नंबर की मैथ और 100 नंबर की क्या आती है, आपकी इंग्लिश आती है। बट जब ओटीए के लिए आप जाओगे तो ओटीए में इंग्लिश है आपकी 2 घंटे की 120 मिनट की, 100 नंबर का आपका ये पेपर, 100 नंबर की ही आपकी जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बता रखा है मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती है। अब मेन मुद्दा यह है कि सर क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, तो क्वेश्चंस के लेवल के बारे में इसीलिए मैंने इसी चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कराना स्टार्ट किया। प्रीवियस ईयर पेपर जो पीवाईक्यूज होते हैं, एक्चुअली ना पीवाईक्यूज ही हमें ये बताते हैं कि एग्जामिनर किस लेवल का एग्जाम पेपर सेट करता है। ऐसे तो रफली कोई भी बोल देगा मैट्रिक लेवल पे, जैसे आप वेबसाइट पे चेक करोगे, डेटा मैंने वेबसाइट से निकाला है, तो उन्होंने भी ये बात बता रखी है कि जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर है, यहां पर देखो ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो पेपर है ये आपका मैट्रिक लेवल का होता है। इसका मतलब है दोस्तों 10+2 लेवल का आप इसको कह सकते हो। लिखा भले मैट्रिक है बट 10+2 लेवल का आप इसको कह सकते हो, या 10th लेवल भी कह लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है द लेवल अडॉप्टेड फॉर अदर सब्जेक्ट विल बी सेट अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुएशन लेवल। जबकि अदर सब्जेक्ट जो है, अदर सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश या फिर आपके जीके, ये सेक्शन जो है वो आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लेवल से उठाया गया है। यानी कि जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है दोस्तों वो तो आपका मैट्रिक लेवल का रहने वाला है, बट अदर सेक्शन जो है वो आपके ग्रेजुएट लेवल के होने वाले हैं। जब आप इंग्लिश की बात करते हो तो लिखा हुआ है द क्वेश्चंस विल बी ड्राफ्टेड टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ फ्लुएंट द कैंडिडेट इज इन इंग्लिश। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपकी इंग्लिश के सब्जेक्ट में कितनी अच्छी पकड़ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है, कितने बेहतर तरीके से आप इंग्लिश को समझ पा रहे हो, साथ ही साथ आप इंग्लिश में कितने ज्यादा फ्लुएंट हो। आपकी फ्लुएंसी चेक करने के लिए इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश का जो टेस्ट है वो आपसे लिया जाता है। इंग्लिश के बाद दोस्तों जनरल नॉलेज की बात करें तो देखो जीके में आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। क्या क्या इंक्लूड होता है? नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स होगी कि करंट के मुद्दे क्या क्या चल रहे हैं, डिफेंस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन सी नई नई चीजें आ रही हैं डिफेंस में, एवरीडे के आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो, इसके अलावा जो आप अपनी बाहरी की दुनिया में डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हो वो सारी चीजें। ये जो पेपर है ना, द पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस ऑन जियोग्राफी एंड इंडियन हिस्ट्री। जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, ये जीएस का जो सेक्शन है ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ करंट के मुद्दों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आपके आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, आप क्या वहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या आप वहां से एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में रखी जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी का सपना ओटीए में जाने का है तब तो आपको मैथमेटिक्स से फुर्सत मिल गई, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि मुझे आईएमए में जाना है, मुझे मिलिट्री ज्वाइन करना है, या मुझे नेवी ज्वाइन करना है, या फिर मुझे एयरफोर्स एकेडमी जाना है, तो फिर दोस्तों आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। अब एक्चुअल एग्जाम लेवल क्या है, किस लेवल के एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, क्या लेवल एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, इन सारी चीजों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों डेली सुबह 9 बजे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आता हूं, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को सॉल्व करके या फिर उस सीरीज को देख के डेफिनेटली आपको यह अंदाजा लगेगा कि एग्जैक्टली पेपर का लेवल क्या है। तो पहले थोड़ा सा पीवाईक्यूज पे काम करिए, जिन लोगों ने आगे के लिए टारगेट बना रखा है। इसीलिए यूपीएससी आपको साल में 2 बार मौके देता है, एक सीडीएस 1 और एक सीडीएस 2। 2 बार मौके मिलने का फायदा यह होता है दोस्तों कि सपोज दैट मान लो थोड़ी देर के लिए कि सीडीएस 1 में आप कुछ बेहतर नहीं कर पाए, तो सीडीएस 1 के थ्रू आप अपनी कमियां जानिए, कहां पे आपने गलतियां की हैं, कहां पे आपने मिस्टेक की है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आप क्या करिए, अगला जो अटेम्प्ट है सीडीएस 2 वाला उसमें बेहतर करिए।
तो उम्मीद करता हूं कि जितनी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की, डेफिनेटली ये आपके लिए काफी ज्यादा मददगार रही होगी, या आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही दोस्तों अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। क्लास आइए, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको कंटेंट के नाम पे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, अलविदा अभी के लिए, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।